ये बात तो डिमांड की है ललन सिंह जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू का। स्पेसिफिक तेजस्वी यादव के केस को चर्चा करना ललन सिंह की क्या जरूरत थी? यही आदमी लालू जी को सजा याफ्ता कराए, यही तेजस्वी यादव का भी नाम ले रहे हैं। तो जिससे हट के बदला नहीं ले सके, झटका नहीं दे सके, उसट के झटका देना चाहता हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। एक हो गए हैं कि 3 रहेंगे, कितना दिन रहेंगे, 13, 9, 18, ये समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में राजनीति गरमाने लगी है क्योंकि इन दिनों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मुश्किलों में घिरते हुए दिख रहे हैं। सीबीआई की ओर से दिल्ली की विशेष अदालत में ये दाखिल अर्जी की गई है कि तेजस्वी यादव को जो जमानत दी गई थी आईआरसीटीसी मामले में, अब उस जमानत को रद्द किया जाए। वैसे में आरजेडी भी खूब आरोप लगा रही है बीजेपी पर। इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर यादव बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तेजस्वी यादव का अचानक से कह सकते हैं कि मुश्किलों में पड़ना, सीबीआई का कोर्ट तक जाना, ये कहना है कि उनकी जमानत रद्द की जाए, कैसा देखते हैं ऐसा? इसमें हमको और आपको देखने की क्या जरूरत है? सीबीआई एक सिस्टम है, सीबीआई एक जांच एजेंसी है। वो जांच एजेंसी क्या समझती है, तेजस्वी यादव क्या समझते हैं, ये तो वो केस उनका है, कार्रवाई वो कर रहा है, उनसे ज्यादा बेहतर कोई समझ नहीं सकता। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? मैं समझा देता हूँ। आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, इसलिए बीजेपी ही सीबीआई का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है और तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है। ये गलत बात है। ये आप लोग अपने मन ग्रंथ बोलते हैं। आरजेडी के लोगों ने कहा, आरजेडी के लोगों के दिमाग उल्टा हो गया है। यही उल्टा के कारण ये लोग उल्टा समझते थे। इन्हीं के सरकार में लालू जी को चार्जशीट करके जेल भेजा, इन्हीं की सरकार थी और सजा याफ्ता हुए। और अब ये बात तो डिमांड की है ललन सिंह जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हिम्मत है सीबीआई को तो तेजस्वी यादव पर केस चार्ज फ्रेम करके देखें, ट्रायल करके देखें। आखिर क्या जरूरत थी बोलने का? जब वो एलआई पार्टनर हुए हैं तो उन्होंने ये बात बार बार हिट कराना सीबीआई को। इसका मतलब कि वो चाहते हैं जिस तरह से लालू जी को केस करके ललन सिंह जी सरीखे लोगों ने जेल भिजवाया, सजा याफ्ता करवाया, अब तेजस्वी यादव को चाहते होंगे कि ये सजा। ललन सिंह ऐसा क्यों करेंगे? तो उनके साथ आ गए हैं। तो अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज आप निकाल के देखो कि उन्होंने कहा है कि नहीं। आखिर साथ आ गए हैं तो सोच रहे होंगे कि जेल चला जाएगा तो फिर पार्टी को विखंडित करेंगे। अपने इनका जो जनाधार नीतीश जी का खत्म हो गया है इसी में से बांटेंगे। ये तो जहां जाते हैं खाते हैं वोड़िया, ताकते हैं बरेरी। तो ये देख रहे होंगे और तो कोई बात है नहीं। और इसमें वो तो साथ आ गए हैं, वो ऐसा क्यों झटका देंगे? तो बीजेपी को इससे क्या लेना देना है? बीजेपी से आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग। आरजेडी आरोप गलत ललन सिंह ने कहा है। ललन सिंह ने आखिर जब उनको साफ गोई से कहना था, सीबीआई को चुनौती देना था, तो ये कहते ना कि तेजस्वी यादव का केस भी चार्ज करो, शेल्टर घोटाला का भी केस चार्ज करो, सृजन घोटाला का भी केस चार्ज करो, स्लीपर घोटाला का भी केस चार्ज करो। आखिर स्पेसिफिक तेजस्वी यादव के केस को चर्चा करना ललन सिंह की क्या जरूरत थी? आखिर यही आदमी लालू जी को सजा याफ्ता कराए, यही तेजस्वी यादव का भी नाम ले रहे हैं। तो जिससे हट के बदला नहीं ले सके, झटका नहीं दे सके, उसट के झटका देना चाहता हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। लगता नहीं है कि बीजेपी को क्या बेचैनी है, भौखलाहट है, वो लोग सब जो एक हो गए? नहीं, एक हो गए हैं कि 3 रहेंगे, कितना दिन रहेंगे, 3, 13, 9, 18, ये समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी हुई है। 2024 के चुनाव में 35+ सीटों पर विक्ट्री लेना है। तो अकेले ही ना था, कोनो साथ। 19 में तो नीतीश कुमार के साथ थे। अरे 19 में नहीं, अब 15 में किसके साथ थे? 15 में अकेले, 14 में हम किसके साथ थे? हम 32 सीट जीते थे, अकेले लड़ रहे थे। इसलिए पता चल जाएगा, हमको किसी की जरूरत नहीं है। और जो लोग तेजस्वी यादव को जेल भेजवाना चाहते होंगे वही बार बार कहते हैं, सीबीआई को चुनौती देते हैं कि ट्रायल करो, केस ट्रायल करो। ललन सिंह का हाथ है इसमें, उन्होंने ही चुनौती दी। तो उन्होंने ही कहा है, हाथ हो कि उनका पैर, वो समझे। लेकिन ये बात उठाया है उन्होंने, किसी और ने नहीं कहा है कि केस है हिम्मत सीबीआई को तो केस ट्रायल करके देखो। इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जिसको किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं रहती है। ये विचारों की पार्टी है,
ये विचार मंथन करता है, वर्कर की पार्टी है, वर्करों पर काम करता है, जनता के लिए अंतिम पंक्ति तक के अंतिम व्यक्ति तक का सोचता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन है उस पे हम लोग छल काम नहीं करते करती है बीजेपी। नहीं, ये सब छोटा मोटा काम, ये सब छल फल वाला, कल वाला, बल वाला रोक देते ना, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार मिलकर बिहार में रोक देते हैं रथ आप लोग का। नहीं, हम कहा रुके। अच्छा ये बताइए तो, जो हमारा मलामत हमारे पास से गया उसको हम मलामत के रखे रहते। हम तो मुक्त हुए हैं बहुत दिन के बाद, अब मुक्ति से 35+ सीट जीतेंगे। देखिए 35+ बीजेपी को जीतने का टारगेट है। वहीं ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनके ही चुनौती देने के कारण तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं? ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आरजेडी कह रही है बीजेपी पर, बीजेपी कह रही है कि जरा हमको छोड़िए, जेडीयू को देखिए, जेडीयू आपके साथ है, वही आपको सट के झटका दे रही है। नवल किशोर यादव हमारे साथ है, उन्होंने बाकी से अपनी बातों को रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।